ठीक है, चलो सीधे बेसिक्स पर जाते हैं। सेल आखिर क्या है? सेल को जिंदगी का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक समझो। चाहे आप प्लांट हो, एनिमल हो या एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, आप सेल से बने हो। सेल्स टाइनी फैक्ट्रीज जैसे होते हैं। हर एक का अपना काम होता है जो आपके शरीर में सब कुछ स्मूथली चलाता है। अब चलो एक सेल के मेन पार्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और हर एक क्या करता है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। इसे सेल का सिक्योरिटी गेट समझो। सिर्फ कुछ चीजें अंदर या बाहर जा सकती हैं। ये सब्सटेंसेस के एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, अच्छी चीजों को अंदर रखता है और बुरी चीजों को बाहर निकालता है। अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ये उस जेली जैसा है जो सब कुछ एक साथ रखता है। वो सभी टाइनी सेल पार्ट्स जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, इसमें तैरते रहते हैं। यहीं पर सेल के ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस है, सेल का बॉस। यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे आपका डीएनए, और कंट्रोल करता है कि सेल कब ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा या अपना काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, वे पावर हाउसेस हैं। वे एनर्जी या एटीपी बनाते हैं ताकि सब कुछ चलता रहे। अगर आप चल रहे हो, सोच रहे हो या सिर्फ सांस भी ले रहे हो तो अपने माइटोकॉन्ड्रिया को धन्यवाद दो। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर है। इसकी दो काइंड्स होती हैं, रफ ईआर जिस पर टाइनी डॉट्स जैसे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं और स्मूथ ईआर जिस पर नहीं होते। रफ ईआर प्रोटीन्स बनाता है जबकि स्मूथ ईआर फैट्स और ऑयल्स बनाने में मदद करता है। राइबोसोम्स की बात करें तो ये सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। वे न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं और सेल और आपके शरीर को जरूरी प्रोटीन्स बनाते हैं। गोल्जी बॉडी पोस्ट ऑफिस जैसा है। ये प्रोटीन्स को ट्वीक करता है, पैकेज करता है और जहां उनकी जरूरत होती है वहां भेजता है। लाइसोसोम्स क्लीनअप क्रू हैं। वे वेस्ट और पुराने सेल पार्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, चीजों को टाइडी रखते हैं। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान मदद करते हैं। ये अश्योर करते हैं कि सब कुछ इवनली स्प्लिट हो। प्लांट सेल्स में दूसरी ओर प्लास्टिड्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट्स, कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट्स और फूड स्टोर करने के लिए ल्यूकोप्लास्ट्स शामिल हैं। प्लांट्स की बात करें तो उनके सेल्स में सेल वॉल भी होती है, एक टफ लेयर जो स्ट्रक्चर और सपोर्ट देती है, और उनमें पानी और वेस्ट स्टोर करने के लिए बड़े सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। तो सेल्स असल में क्या करते हैं? वे आपके शरीर में टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं, केमिकल रिएक्शंस के जरिए मेटाबॉलिज्म हैंडल करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और डिवाइड होने पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी पास करते हैं। सेल्स की दो मेन टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स जिनमें न्यूक्लियस और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। संक्षेप में सेल्स अल्टीमेट मल्टीटास्कर्स हैं, टाइनी लेकिन माइटी। अगली बार जब आप मिरर में देखो तो याद रखना, आप बेसिकली ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का एक वॉकिंग, टॉकिंग, थिंकिंग कम्युनिटी हो जो आपको जिंदा रखने के लिए सब एक साथ काम कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। प्रश्न 1, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 2, डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? उत्तर बी, नाभिक। प्रश्न 3, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? उत्तर सी, नाभिक झिल्ली। प्रश्न 4, पादप कोशिका में उपस्थित एक अद्वितीय अंग कौन सा है? उत्तर सी, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न 5, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? उत्तर बी, राइबोसोम। प्रश्न 6, प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? उत्तर बी, अर्धपारगम्य। प्रश्न 7, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? उत्तर सी, कोशिका की सफाई व्यवस्था। प्रश्न 8, नाभिक के किस भाग में आरएनए और राइबोसोम बनते हैं? उत्तर ए, न्यूक्लियोलस। प्रश्न 9, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है? उत्तर बी, प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण। प्रश्न 10, गोल्जी निकाय किसका रूपांतरण करता है? उत्तर सी, प्रोटीन का। प्रश्न 11, रिक्तिका किसके भंडारण में सहायक है? उत्तर सी, जल। प्रश्न 12, किस अंगक में अपना डीएनए होता है? उत्तर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 13, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? उत्तर बी, बैक्टीरिया। प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा अंगक प्रोटीन के परिवहन में भाग लेता है? उत्तर बी, गोल्जी निकाय। प्रश्न 15, कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? उत्तर सी, सेल्यूलोज। अगर आप और कूल साइंस स्टफ सीखना चाहते हो तो बने रहना।